और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें, राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। शनिवार को भी इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी और हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर नजर रखी जा रही थी। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। बता दें आपको, शनिवार को भी इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर राजौरी से, जहां पर ये मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी की। ये तस्वीरें जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर कर रखा है और आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। जंगल के बीच में हेलीकॉप्टर से इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। शनिवार को भी इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी और एक बार फिर से मुठभेड़ की ये तस्वीरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से एक और खबर, जहां गुलमर्ग के गंडोला केबल कार में पर्यटक फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि केबल कार में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण गंडोला केबल कार को रोक दिया गया है। गुलमर्ग गंडोला में 200 पर्यटक फंसे हुए होने की खबर है और प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको, केबल कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। करीब 200 पर्यटक इस गंडोला केबल में फंसे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। काफी मशक्कत के बाद इन सभी को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीरें, गंडोला केबल कार खराब होने से यहां पर पर्यटक फंस गए, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। लगभग 200 लोग फंसे हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि लगातार रेस्क्यू टीम इन सभी लोगों को वहां से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केबल कार में तकनीकी खराबी होने से यहां पर 200 लोग फंसे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल 200 लोग अभी, जिनका रेस्क्यू अभी भी जारी है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके मद्देनजर एहतियात बरता जा रहा है। और यूपी में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ड्रेस कोड के फैसले का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन में एबीवीपी और एनएसयूआई और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन एक ही बैनर के तले शामिल हुए हैं। छात्रों का कहना है कि फैसला उनकी आजादी के खिलाफ है। मुस्लिम धर्मगुरु पहले से ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब एआईएमआईएम ने भी ऐतराज जाहिर किया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि ड्रेस कोड का विरोध न केवल एनएसयूआई बल्कि एबीवीपी और समाजवादी छात्र संगठन, तीनों छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सियासत लगातार गर्म है। विपक्ष जहां केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सरकारी आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। दावा है कि फरवरी 2026 से शुरू हुए वैश्विक ऊर्जा संकट और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज संकट के दौरान भारत ने दुनिया के मुकाबले सबसे कम दाम बढ़ाए। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से लेकर 25 मई 2026 तक भारत ने करीब 78 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। इसके बाद 15, 19, 23 और 25 मई को 4 चरणों में कुल मिलाकर पेट्रोल पर 7.35 रुपए और डीजल पर 7.53 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 से बढ़कर 102.12 रुपए और डीजल 87.67 से बढ़कर 95.20 तक पहुंचा है। यानी कुल बढ़ोतरी लगभग 7.5% रही है। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 40% से लेकर 100% तक बढ़ी हैं, जबकि भारत में यह बढ़ोतरी सबसे कम रही। बाकी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में ये 54% से ज्यादा रही, तो वहीं मलेशिया में 56%, यूएई में 52%, यूरोप के देशों में औसत 18% और जापान में 9% के आसपास रही है। उधर भारत में सबसे कम 7.7% ही बढ़ोतरी इन दामों में की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से सबसे बड़ा फर्क राज्यों के वैट से आता है। कई विपक्ष शासित राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में कीमतें ज्यादा दिखी हैं। तेलंगाना
118.3, तो वहीं केरल 114.9, कर्नाटक 110.3 और तमिलनाडु 107.8, पंजाब 103.7 रुपए कीमत पेट्रोल की हुई है। तो कर्नाटक में तो पेट्रोल और डीजल के दामों में सोमवार को एक बार फिर भारी बढ़ोतरी की गई है। यह ताजा बढ़ोतरी मामूली नहीं है, बल्कि इसने सीधे तौर पर आपकी जेब पर गणित बिगाड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में जहां पेट्रोल ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में यह 111 रुपए के पार निकल गया है। तो इधर मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है और डीजल 100 रुपए के आसपास मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने आम जनता की जेब पर प्रहार किया है। रायपुर में पेट्रोल 108 रुपए तो डीजल 101 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो देखिए, लगातार ये कीमतों में अब इजाफा होता हुआ, चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। अब दिल्ली में 100 के पार पेट्रोल पहुंचा है और मुंबई में 111 के आसपास, मध्य प्रदेश में 100 के पार पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में भी दाम बढ़े हैं। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई और 2.61 रुपए के दाम जो हैं वो पेट्रोल में बढ़ाए गए हैं। 10 दिनों में चौथी बार दाम ये बढ़े हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 15 मई, 19, 23 और फिर 25 मई 3 रुपए, फिर उसके बाद 90 पैसा, फिर 87 पैसा और आज 2.61 रुपए सीधे तौर पर बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में चौथी बार इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंदौर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको पेट्रोल की कीमत दिखाते हैं कि इंदौर में पेट्रोल बढ़ने के बाद क्या रेट है। पेट्रोल का जो रेट है अब 114 रुपये 54 पैसे। अगर आप स्पीड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी रेट है 124 रुपये 30 पैसे। और अगर आप डीजल गाड़ी में भरवाते हैं, आप डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो 99 रुपये 67 पैसे, यानी 67 पैसे ये डीजल का दाम है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग जो पेट्रोल पंप में मौजूद हैं सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर लगातार जो पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ रहे हैं उससे उनके जेब पर कितना असर हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। लगभग 3 रुपए के आसपास का जो रेट है, 2 रुपए 71 पैसे, 2 रुपए 61 पैसे और उसमें टैक्स भी लग गया, तो 114 रुपए कुछ पैसे हो गए। हाँ। क्या कहेंगे? सब क्या कर रहे हैं, अब आम आदमी के जेब पे तो बहुत पड़ा ही है। चल रहा है जैसे तैसे चला रहे हैं। अब जान ज़्यादा डलाते थोड़ा कम डला रहे हैं। काम तो चलाना पड़ेगा ना सर, गाड़ी तो खड़ी नहीं कर सकते जी। क्या लग रहा है कि क्यों ये दाम बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है काम सर आगे से ही, जैसा कि पता है कि आगे से ही पेट्रोल की सप्लाई कम है ईरान और इजराइल का जी युद्ध जो चल रहा है उसका असर, जो पेट्रोल की सप्लाई कम हो रही है उस वजह से। ईंधन का संकट है और संकट के वक्त में लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। शायद ये आपको पता है और लग भी रहा है जी, लेकिन असर तो कहीं ना कहीं इसका हो रहा है। जी हाँ सर, लग रहा है कि ये दाम और भी बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है सर, अगर ऐसे ही रहा तो लगता है, उम्मीद है आगे और भी बढ़ेगा। तो तैयार है पूरी